और बीच में कुछ इस तरह के लोग आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आती वो क्यों ऐसी बातें करते हैं, उनका क्या बिगाड़ा है हमने, मुझे ये समझ में नहीं आती। तो बहुत दुख होता है ये सारी चीज़ें देखकर, जहाँ मैं अच्छे अच्छे आपको दुख पहुँचता है यार, क्योंकि हम लोग गोश्त पोश्त से बने नाजुक से इंसान हैं, हमें दुख बर्दाश्त इतनी जल्दी मैं नहीं होती हूँ, बहुत बर्दाश्त है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम जो होना था हो गया, लेकिन आप घर की हालत देखें जी, वॉशिंग मशीन भी यहाँ पड़ी, और हम लोग कभी कमरे में सोच भी नहीं सकते कि चप्पल लेकर आएँ, तो चप्पल, झाड़ू, पता नहीं क्या क्या अंदर पड़ा हुआ है। बहुत गंदगी है। और यहाँ पर जो काम होना था अभी अभी करके गए हैं, बिल्कुल 2 मिनट पहले निकले हैं। ये मलबा चेक करें आप, यहाँ सीमेंट लगाया है, सब कुछ नया किया है, नया पाइपिंग, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ, और अंदर सारा काम हुआ है। ये जो फ्लैश वगैरह है ये सारा नया लगा है, WC जो होता है ना, ये सब नया लगा है। और ये पहले ज़्यादा ऊंची थी, अब जो है इतनी ऊंची नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी ऊंची रह गई है। अब देखें सफाई वगैरह होगी तो उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो हालात बड़े ख़राब हैं। बहुत ज़्यादा मलबा था नहीं, समी तो शोर कर रहा था, फिर अब्बू के साथ मुझे ही लगना था। ये किस तरह डालोगी? ये तो एक पकड़ता तो फिर आसानी होती। सुबह बखैर दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है, 7:20 हो रहे हैं, और मेरी तैयार होने की रूटीन कुछ इस तरह से है कि मैं ऐसे दरवाज़ा बंद कर देती हूँ यहाँ से, और लंच अपने लिए रेडी कर रही हूँ, कुछ ना कुछ घर से ही ले जाती हूँ, टिफ़िन है मेरा ये। तो बस मैं तैयार व्यार जो है ना यहीं बाहर हो रही होती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं मैं लेकर जाती कि बहुत ज़्यादा। कल मैं 2 अंडे ले गई थी, क्योंकि और कुछ भी नहीं था, कोई फ्राई आइटम इस तरह से कुछ नहीं था कि मैं फ्राई करूं और साथ ले जाऊं। नाश्ता मैं नहीं करके जाती हूँ, और उसकी वजह ये है कि इतनी सुबह सुबह मुझसे काम नहीं होता और मैं अपनी अम्मा को नहीं जगाती हूँ। बाकी अभी जाकर ये कपड़े वगैरह पहनूँगी। कपड़े तो अम्मी ने रात में ही रेडी कर लिए थे, ये वाले, ये मेरा बैग, ये मेरी शॉल। तो बस मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। अब रात हो गई है जी, और अभी अभी निकली हूँ मैं। रात मतलब अभी अभी मगरिब जो है वो गुजरी है, रात ही समझ लें, अंधेरा हो गया तो रात ही हो गई। 6:30 बजे का ये वक्त है। ठंड इस वक्त ज़बरदस्त वाली है, और भूख लगी थी, वही सुबह के वही नगेट्स वगैरह और जो पॉपकॉर्न्स रखे थे मैंने, वो अभी तक पड़े हुए थे, खाने का मौका ही नहीं मुझे मिला। तो वो अभी मैंने चाय के साथ फिर तनावल फरमाए हैं, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़बरदस्त वाली। तो बस अब घर की तरफ जा रही हूँ, और बाकी के व्लॉग पे इंशाल्लाह वहीं पर इंशाल्लाह। रात का वक्त है जी, हवाएं चल रही हैं ऐसी ज़ोर ज़ोर से, आवाज़ें आ रही हैं बाकायदा हवाओं की, और इन हवाओं की वजह से ना सर्दी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है माशाल्लाह से। इस दिन का मुझे बड़ा इंतज़ार था, तो फाइनली जो है वो सर्दी हमारी बढ़ गई है। और आज अपने ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले सकी थी, वही सुबह गई हूँ, और उसके बाद सारा दिन कोई क्लिप नहीं ले सकी थी, क्योंकि कल हम इस कदर थक गए थे। जो प्लम्बर मिस्त्री वगैरह सब आए हुए थे, उनके जाने के बाद हमने पूरी सफाइयाँ की हैं, चादर वगैरह बदली है, सारी चीज़ें, और कमरे को जो है वो रहने लायक बनाया, वरना ये घर कमरा नहीं, घर पूरा ना रहने लायक नहीं था। और मैं घर पर नहीं होती ना, तो आजकल सारे बड़े बड़े काम मेरे बगैर ही हो जाते हैं। अगर मैं होती हूँ ना, तो मैं अपनी अम्मा को, अब्बा को, और इवन मरियम को भी, क्योंकि आपको पता ही है कि मरियम से भी मुझे ज़्यादा एफर्ट वाला काम नहीं करवाना है, तो मैं नहीं करने देती हूँ। तो मुझे बड़ा ही अफसोस होता है आज जो है इतना भारी काम, क्योंकि मलबे से ना जो मलबा निकलता है ना, गैलरी हमारी पूरी भरी हुई थी। तो और हमारा घर भी आपको पता है कितने ऊपर है, तो यहाँ से मलबा नीचे लेकर जाना, और उसके बाद फिर वो फेंक कर आना कहीं पर प्रॉपर किसी जगह पर, कचरा दान वगैरह में, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं कहीं पर फेंक सकते। तो ये सारा काम हमने, अब्बू ने खुद किया है अपनी मदद आपके तहत।
आप वीडियो में देख ही चुके हैं। मरियम, समी, अब्बू और हमारा अब्दुर्रहमान, इन सब ने मिलकर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है बिल्कुल पहले जैसा अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया। अब कोई मसाइल नहीं है। अब ये है कि अब और मॉडिफिकेशंस घर पे करनी है। जितना वो बोलते हैं ना, गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो वो वाला काम इंशाल्लाह करते रहना है। और इतनी मुझे खुशी हुई, कल वाली वीडियो में आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है। थैंक यू सो वेरी मच। इतनी अच्छी प्यारी प्यारी दुआएं, सिवाय एक दो कमेंट्स के जो हमेशा ही बहुत कड़वे और बहुत मुझे समझ में नहीं आती कि लोग इस तरह की बातें करते क्यों करते हैं इस तरह की बातें, मुझे ये समझ में नहीं आती। मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, इतनी दुआएं मुझे आती हैं, मुझे इतनी खुशी होती है कि अब अम्मा और मेरे बहन भाइयों के बाद भी कोई है, मेरी अम्मा अब्बा और बहन भाइयों के बाद भी कोई है जो मेरे लिए हाथ उठाता है दुआओं के लिए। और बीच में कुछ इस तरह के लोग आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आती वो क्यों ऐसी बातें करते हैं, उनका क्या बिगाड़ा है हमने, मुझे ये समझ में नहीं आती। तो बहुत दुख होता है ये सारी चीज़ें देखकर। जहाँ मैं अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, दिल मेरा जो है खुशी से सरशार हो रहा होता है, वहीं इस तरह की कोई एक दो चीज़ें आ जाती हैं ना, जहर की तरह, जो आपके दिल को लगती हैं, आपको दुख पहुँचता है यार। क्योंकि हम लोग गोश्त पोश्त से बने नाजुक से इंसान हैं, हमें दुख पहुँचता है इन चीज़ों का। तो बस ये मैं आपसे कहना चाह रही थी। मैंने सोचा मैं आपसे इस बार कम से कम ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत अरसा हुआ, बहुत अरसे से ये कमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी आए और मैं अभी बोल पड़ी। इतनी दिल बर्दाश्त इतनी जल्दी मैं नहीं होती हूँ, बहुत बर्दाश्त है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सब्र सिखाया है मेरे माँ बाप ने मुझे। लेकिन जाहिर सी बातें हैं, तो बहरहाल हम इंसान ही है ना, फरिश्ता तो नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें देख करना कभी कभार बहुत दुख होता है, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर लिया। अभी फिर से आया है, आप कहती हो ना कोई बात इस बारे में नहीं करना। अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी लोग हैं, हर किसी के। जब मैं वीडियो देखती हूँ ना, तो लोग ऐसे ही हमारे कमेंट आए हैं कि ऐसे इससे बोलते हैं। खैर है, कोई बात नहीं है, बस अच्छे लोग जो आते हैं इग्नोर करो बिल्कुल। अम्मी मेरे व्यूअर्स भी यही कहते हैं, मेरे जो बहुत अच्छे अच्छे बहन भाई है ना, वो सब यही कहते हैं इग्नोर करो। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और आप मुझे मना भी करती हैं कि इस बारे में ना नहीं बात करना, लेकिन बस हो गई ना अम्मी, बस जाहिर है। कोई बात नहीं है, ये इंशाल्लाह अच्छे लोग हैं और बुरे भी बहुत हैं। अच्छे लोग कितनी अच्छी बातें करते हैं, बुरे लोग ऐसी ही बातें करेंगे, कोई बात नहीं, करने दो, अल्लाह तो देख रहा है ना। बेशक। अच्छा अम्मी मुझे ये बताएं, आप आज माशाल्लाह से सुरमा लगाया आपने? हाँ, सुरमा लगाया, मुझे सुरमा इतनी सफाइयाँ मेरी अम्मा ने की हैं, अम्मा अब्बा मेरे बहन भाई सारे बेचारे थक गए, सीरियसली बहुत थक गए, इतनी थकान, बहुत थक गए, थोड़ा सा काम था, इतनी ज्यादा मलबा। और पूरा घर पता है धोया है, पूरा घर जो है वो धुला है, सीढ़ियाँ धोई हैं, सब कुछ धोया, वो आखिरी तक धोया इन बच्चों ने, एक दूसरे की मदद की बहन भाई। सीढ़ियाँ नीचे तक धुली हैं? हाँ, नीचे तक धोई है ना, तो क्या करते, कितना गंदगी थी, और वहाँ पे लेके जा रहे थे बाहर गंदे पानी में, तो फिर हमने धो लिया। चलो कभी कभार धुलती हैं सालों में, तो हिम्मत नहीं है, फिर भी बच्चों ने चलो धो लिया। समी आज बहुत थका हुआ था, आज वो भी अपने हाँ, तो अम्मी हमारे अम्मा अब्बा थके हुए होंगे, तो क्या जाहिर सी बात है, हम क्या चुप करके बैठे होंगे? आपके अब्बू थे ना बेचारे, बहुत दिल दुख रहा था, फिर भी उनके साथ मैंने बोरे उठा के वहाँ आगे तक लेके गई हूँ। तो क्या करूँ, बस करना पड़ता है ना अपने घर। लेकिन फाइनली ना हम इस मुसीबत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम फाइनली निकल आए हैं हमारा घर। बेशक बेशक। मरियम क्या कर रही हो? चाय पका लूंगी यार, चाय का वेट कर रही हूँ मरियम। दुआ कर लूंगा। अच्छा, दुआ कीजिएगा, हमारे व्यूअर्स के लिए लाजमी कीजिएगा, अपने बच्चों के लिए। और जो लोग कमेंट करते हैं कि हमारे लिए भी माँ जी दुआ किया करें, हमें भी दुआ में याद रखें, सबको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत दे, सेहत वाली जिंदगी, और जिसको कोई परेशानी है ना अल्लाह ताला दूर फरमाए। कारोबार और नौकरी वगैरह में आपको पता है कि 100 तरह के मसाइल होते हैं, अल्लाह ताला। मम्मी ये सारी दुआएं करनी है, ठीक है आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब करूंगी, सब हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बहन भाई हैं, सबके लिए करूंगी। क्यों नहीं? चलें आप करें अम्मी।